गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2024 जो कि 21 जनवरी को हुआ था। ये पेपर लीक हो गया था। अब सीबीएसई की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आई है रियल में। अब पेपर दोबारा होगा कि नहीं होगा इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट बताएं, यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी सीबीएसई के ऑफिस पे, पुराने ऑफिस पे और जो नया ऑफिस है सीबीएसई का उस पे भी दोनों गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे सीबीएसई की तरफ से जैसे जो अभ्यर्थी गए थे उनकी तरफ से बोला गया कि सर पेपर 1 और पेपर 2 लीक हुआ है, तो ये दोबारा पेपर होगा कि नहीं होगा। तो उनकी तरफ से साफ साफ बोला गया कि जो ये बातें हैं सोशल मीडिया पे या जो आप लोग बोल रहे हैं ये सब भ्रामक खबरें हैं। अभी ऐसी कोई मतलब साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है हमें कि हम इसको लीक मान सकें। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, ऐसे अभ्यर्थी जो सीबीएसई के ऑफिस पे गए थे या जाने वाले हैं तो उनको प्रॉपर प्रूफ के साथ जाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइम, कितने टाइम पहले पेपर लीक हुआ था, इन सबको प्रिंट आउट करा के एविडेंस के रूप में सीबीएसई ऑफिस पे जमा करें, तभी कुछ होने वाला है। अन्यथा सीबीएसई ने अभी बोला है कि ये सब चीज़ें भ्रामक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। और सीबीएसई इस तरीके से बोलना चाह रहा है कि हम लोग जल्द से जल्द आंसर की जारी करेंगे और उसके तुरंत बाद आपको फरवरी के स्टार्टिंग में ही आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये सीबीएसई की तरफ से बोला गया है कि जो भी इन भ्रामक खबरें हैं सोशल मीडिया पे चलाई जा रही हैं वो सभी गलत हैं, पेपर लीक नहीं हुआ है, ऐसा बोला गया है सीबीएसई की तरफ से। तो देखिए, मैंने पहले कहा था जब तक आप प्रॉपर एविडेंस के साथ यानी प्रूफ के साथ नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और उसके साथ साथ ये बहुत ही बड़े स्तर पे एग्ज़ाम है, यानी ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का ये टीचर टेस्ट होता है। तो इसके लिए देखा जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा तरीके से, मतलब एक तरीके से मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है और काफ़ी खर्च आता है। आप सोचिए कि कितने जो भी मैनेजमेंट हैं और जिस तरीके से वहाँ पे टीचर लगाए जाते हैं या सिक्योरिटी होती है या डिफरेंट टाइप की जो भी एक्टिविटी होती है एग्ज़ाम में, उन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देती है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों पैसे देना चाहेगी? बिल्कुल नहीं देना चाहेगी। दोबारा हम पेपर इतना, जैसे मान लीजिए जो भी करोड़ों खर्च हुए होंगे, दोबारा पेपर क्यों कराएगी सीबीएसई या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट? जब तक देखिए बोर्ड की गलती नहीं है, सीबीएसई तभी अलाउड करेगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट से इस तरीके का कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और मीडिया में आपको पता है ऐसी खबर कहीं दिख रही है? जो मीडिया है सिर्फ अभ्यर्थी वाली मीडिया जो है, जो अभ्यर्थी चैनल बनाए या टीचिंग का चैनल है, सिर्फ उन्हीं पे दिखाया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है। किसी बड़े चैनल पे दिखाया गया कभी? जो भी बड़े चैनल हैं उन पे कभी दिखाया गया कि सीटेट का पेपर लीक हुआ है? इतने दिन हो गए, किसी पे चैनल पे दिखाया गया बड़े स्तर पे? कुछ दूसरी चीज़ों की रिपोर्टिंग चल रही है, आपको पता भी होगा। मतलब आजकल देखिए जो भी चीज़ें हैं अपना चलती रहें, हमें नहीं पता है, जो भी अपना करते रहिए। चैनल को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े चैनल हैं, लेकिन उनको सामाजिक स्तर पे जो चीज़ें हो रही हैं उनको भी दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसकी वजह से न तो सेंट्रल गवर्नमेंट या न तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि कुछ दोबारा से पेपर होगा, न तो मतलब यूपी में जैसे पेपर लीक हुआ है, बिहार में हुआ है, दिल्ली में हुआ है या डिफरेंट जहाँ जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, वहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं इसके बारे में बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है या दोबारा होगा। तो ये मान के चलिए कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सीबीएसई के द्वारा कहा गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट का पेपर अच्छा जिनका नहीं हुआ है, जिनका अच्छा हुआ है तो उनको टेंशन नहीं है, पेपर दोबारा हो या ना हो, लेकिन जिनका पेपर ख़राब हुआ है तो वो अगले पेपर की तैयारी में लग जाएं। आने वाले समय में आपको उन्होंने बोला है ऑलरेडी कि जुलाई में फिर से पेपर होगा सीटेट का। और ये पेपर तो मुश्किल है, दोबारा मैं फिर बोल रहा हूँ ये मुश्किल है। अगर हाँ एक चांस है कि अगर कोई अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं और वहाँ पे एविडेंस के प्रूफ देते हैं तो चांस बनता है कि पेपर दोबारा होगा, अन्यथा पेपर दोबारा होने का चांस नहीं है। सीबीएसई की तरफ से भी बोला गया है आप आने वाले अगले एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए अभी फरवरी में जैसे रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद नोटिस आ जाएगी कि अगला सीटेट हम जुलाई में करा रहे हैं। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, अगर दोबारा होगा तो भी अच्छा है, दोबारा नहीं हुआ तो भी जुलाई में आपका पेपर होगा ही। ऐसे अभ्यर्थी जिनका पेपर क्लियर नहीं हो रहा है उदास ना हो और अच्छे से तैयारी करते रहें।
और जो लोग नए चैनल पे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और टीचिंग डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट संबंधित जो भी वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, स्पेशली टीचिंग डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती रहती है। और जो भी क्लासेस होती हैं, जैसे बीपीएससी की अभी जो क्लासेस हैं आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। जितना भी हो सकता है मुझसे जो भी टाइम मिलता है मुझे उस तरीके से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए। और यही कहना चाहूँगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो फेल हुए हैं या जिनका अच्छा पेपर नहीं गया है वो हताश ना हो, अच्छे से तैयारी करिए, अगली बार आपका सीटेट क्लियर होगा। और चांस ये है कि देखिए अभी चुनाव के बाद ही बीपीएससी 3.0 यानी 24 अगस्त तक पेपर होगा, तो वहाँ पे फिर से वैकेंसी आने वाली हैं। पेपर हो ही रहा है तो वैकेंसी का क्या मतलब, कहने का मतलब है पेपर 24 हो रहा है तो लगभग मान के चलिए 50,000 वैकेंसी फिर से आने वाली हैं। तो जो कोशिश करिए कि जुलाई का सीटेट क्वालिफाई करिए, हो सकता है चांस दे दिया जाए। वैसे पेयरिंग को चांस नहीं दिया गया था, लेकिन देखिए कब क्या बदलाव आ जाए, धरना दे दिया जाए, तो चांस अगर मिलता भी है तो जब आप क्लियर रहेंगे तभी तो शामिल हो पाएंगे। तो इसलिए निगेटिविटी छोड़िए और आने वाले समय के लिए तैयारी करते रहिए। पेपर हाँ दोबारा होगा, मान लीजिए पेपर दोबारा ही होता है, मान लीजिए अभी कुछ बच्चे कोर्ट जाएंगे या फिर कुछ भी अगर होता है, अगर सीबीएसई ही बोल देती है कि हाँ दोबारा पेपर होगा, तो आप तैयारी करते रहेंगे तभी तो कुछ होगा। आप तैयारी नहीं करेंगे, छोड़ के बैठे रहेंगे कि हाँ पेपर होगा और अचानक से पेपर बोल देंगे, तब क्या कर लोगे, फिर वही जाएगा पेपर बेकार। तो इसलिए तैयारी करते रहिए और अपनी बातों को बोलते रहिए, अपनी बातों को उठाते रहिए। और सीबीएसई में जो भी जा रहे हैं पूरे एविडेंस के साथ जाए, जिससे कि सीबीएसई को भी पता चल सके, क्योंकि सीबीएसई की सही बात है कि उसके पास कोई प्रूफ आएगा तभी तो वो कुछ कर सकता है। अगर आप प्रूफ नहीं देंगे तो अपने से थोड़ी वो पेपर बोल देगी कि हाँ पेपर लीक हुआ है। कोई भी संस्था क्यों ऐसा बोलेगी भाई। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।